जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर का हिंदी क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 100% जेन्युइन क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में पिछले वर्ष यानी कि 2021 जीडी में जो पूछा गया है वही हिंदी क्वेश्चन का ये पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और इसका ही सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल 100% जेन्युइन क्वेश्चन है और इससे ना कम ना इससे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल यही लेवल रहेगा आपका एसएससी जीडी में हिंदी लैंग्वेज का जो होता है क्वेश्चन। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं जो हूँ सो बिल्कुल एजुकेशन वीडियो और एजुकेशन वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में लाता रहता हूँ, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर का है, तो यहाँ पर इसी लेवल से आपको क्वेश्चन सेट किया जाएगा। जब आप परीक्षा में बैठिएगा तो इस लेवल का ही मिलेगा, आप आराम से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं, है ना। और थोड़ा सा उसके बाद में सर्कल, रेक्टेंगल, ओके। चलिए शुद्ध वर्तनी बताएं, तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन है इसका यहाँ पे दिया वाला आंसर ये रॉन्ग है, पहला रॉन्ग ऑप्शन। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ये जो 20 है जिसका सही आंसर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। उसका आगे है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द लिखाने की आँखों से परे होना यानी कि परोक्ष होना, इसका सही ऑप्शन होगा 3। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसमें स्पेशल कोई ग्रामर या किसी प्रकार से कोई इसका ये सिलेबस नहीं बताया गया, बस जनरल हिंदी इसमें पूछा जाता है। इसमें सब कुछ रहेगा आपका, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी को पहचानिए, यानी कि शुद्ध वर्तनी कौन है। ऑप्शन नंबर ए है या बी है या ए 1 है या 2 है या 3 है या 4 है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपना दोष दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो, यानी कि ये जो यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया है, यानी कि ये जो दिया गया है यहाँ पर जड़ते हो, यानी कि जो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है तो उसके आधार पर क्या होना चाहिए। तो उसके जगह पर क्या होना चाहिए, फोड़ते हो या करते हो, यानी कि अपना दोस्त दूसरों के सिर फोड़ते हो। नहीं, बढ़िया नहीं लग रहा है ना। अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों करते हो, ये भी नहीं अच्छा लग रहा है। अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों जोड़ते हो, ये भी ठीक नहीं लग रहा है। तो अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों मढ़ते हो, ये ऑप्शन जो है सो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम हम लोग को करना कि अंधकार का विलोम क्या होगा। तो अंधकार का क्या प्रकाश होगा या सूर्योदय होगा या उजाला होगा या कालिमा होगा। तो यहाँ पर जो उजाला जो दिया गया है, ये जो उजाला दिया गया है, ये उजाला जो है सो अंधेरा का होता है। उजाला अंधेरा का होता है दोस्तों। कालिमा लालिमा का होता है ना। विलोम पूछा हुआ है यानी कि उल्टा पूछा है ना। और सूर्योदय सूर्यास्त का होता है, सूर्यास्त का सूर्योदय होता है। तो यहाँ पर आपका जो अंधकार का जो होगा सो प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन ये जो है आपका ऑप्शन ए जो है सो आपका प्रकाश, ये प्रकाश आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुना, यानी कि इसका समान, जिसका अर्थ जो है सो समान होगा, यानी कि रंक का होता है प्रजा। रंक का मतलब होता है प्रजा, यानी कि जो गरीब है। तो उसका क्या होता है, वीरांगना। बिल्कुल नहीं है, वीरांगना मतलब जो योद्धा स्त्री योद्धा होती है उसे बोला जाता है दरिद्र या राजा। राजा तो जो अमीर व्यक्ति होता है या रिक्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दरिद्र। दरिद्र जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी कि रंग का समानार्थी शब्द होगा दरिद्र। अब आगे बढ़ते हैं। भाड़ झोंकना, ये जो मुहावरा यहाँ पर आप देख रहे हैं भाड़, क्वेश्चन नंबर ये 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 है। अरे ये है कि भाड़ झोंकना
तो इसका अर्थ क्या होगा, सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सो समय व्यर्थ खोना, या गालियाँ देना, या बहुत श्रम करना, या हमला करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समय व्यर्थ खोना। समय व्यर्थ खोना, भाड़ झोंकना का मुहावरा का अर्थ हो गया समय व्यर्थ खोना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी कि जो हमारा जो खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है, यानी कि देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमको एक उपयुक्त शब्द को करना है, चूज करना है नीचे ऑप्शन से। तो उसके पास खाली स्थान धन है, तो क्या है? प्राप्त धन है, उपयुक्त धन है, या अतल धन है, या पर्याप्त धन है। अच्छा क्या लग रहा है? ऑप्शन नंबर 4 पर्याप्त धन है, उसके पास क्या है? पर्याप्त धन है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि ये जो हमारा खंड दिया गया, यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। कोई चयन करना है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन क्या है कि दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका ऑप्शन क्या देते हैं। गलत तो है यहाँ पर, यहाँ तो मुझे गलती लग रहा है, यहाँ पर मुझे त्रुटि नज़र आ रही है कि क्या होना चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं कि क्या है सो, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, दूरभाष यंत्र द्वारा करते हैं, दूरभाष यंत्र में करते हैं, या चौथा ऑप्शन है हमारा दूरभाष यंत्र पर करते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यंत्र, बदलाव की आवश्यकता नहीं, तो बिल्कुल गलत है। आवश्यकता तो है, में नहीं, वो द्वारा करते हैं, दूरभाष नहीं, में भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 2 नंबर जो है, दूरभाष यंत्र द्वारा करते हैं। किससे करते हैं? दूरभाष यंत्र द्वारा करते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए दोस्तों, पहले जो था, जो 2021 तक का जो जीडी का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें कुल 25 क्वेश्चन, प्रत्येक जो सब्जेक्ट है 25 क्वेश्चन पूछा जाता था। यानी कि 25 नंबर हिंदी में, 25 नंबर आपका मैथ में, 25 नंबर रीजनिंग में, 25 नंबर जीएस में। लेकिन इस बार जो है सो क्वेश्चन को घटा दिया, और उस समय 2 घंटे टाइम दिए जाते थे, 1.5 घंटे टाइम दिए जाते थे, माफ़ कीजिएगा 1.5 घंटे टाइम दिए जाते थे। और इस बार जो किया है कि प्रत्येक सेक्शन में जो है आपका 20 क्वेश्चन कर दिया गया है। तो इस बार से जो आपका हिंदी रहेगा 20 रहेगा, लेकिन ये हम लोग प्रीवियस ईयर को अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो इसके लिए मैं पूरा 25 क्वेश्चन को लाया हूँ इसमें, ताकि आप लोग को एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है ना। आपको ये बहुत कम मिलेगा दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है बहुत कम जगह पर आपको मिलेगा। अब चलिए आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, हम लोग करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा ये है कि सशस्त्र प्रहरी, यानी कि सशस्त्र प्रहरी खाली स्थान की रक्षा कर रहे हैं। क्या चीज़ का रक्षा कर रहे हैं? कोष का, या कुल का, या ये कोष का, या ये कोष का। तो यहाँ पर सशस्त्र प्रहरी के मतलब जो है, यानी कि हथियारबंद जो रक्षक हैं। प्रहरी का मतलब कौन होता है? जो रक्षक होते हैं, जो पहरा देने वाले होते हैं। तो किसकी रक्षा कर रहे हैं? कुल की नहीं, बिल्कुल नहीं। कोष का मतलब ये चीज़ नहीं होता। यहाँ पर होगा कोष। ये जो कोष है इसका मतलब होता है धन की, यानी कि किसी धन की रक्षा कर रहे हैं। कौन है? सशस्त्र प्रहरी जो है सो। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्न मुहावरे का सर्वाधिक उपर्युक्त अर्थ, सर्वाधिक उपर्युक्त अर्थ जो है, सर्वाधिक उपर्युक्त अर्थ दिया गया है ना। सर्वाधिक उपर्युक्त अर्थ दिया गया है। क्या है मुहावरा? मुट्ठी गर्म करना, है ना, मुट्ठी गर्म करना। तो इसका क्या ऑप्शन है? ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ये रिश्वत देना, या बहुत परेशान करना, या किसी को भड़काना, या बुरी तरह पटना। तो इसका मुट्ठी गर्म करना है ना। बिना मुट्ठी गर्म किए हुए आजकल कोई कार्यालय में काम नहीं होता है ना। उस पर ये बात है, ये मुहावरा है, यानी कि रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हम लोग को यहाँ पे सुटेबल शब्द को चुनना है कि कौन सा होगा। कि भाषा में, क्वेश्चन मेरा क्या है कि भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि को खाली स्थान से सुरक्षित रखता है।
क्या ना, जो भाषा में जो हमारा विचार जो अभिव्यक्त किया जाता है वो लिपि की किस चीज़ से, सहायता से या कृपा से या दया से या प्रेरणा से। सबसे यहाँ पर क्या लग रहा है, उपयुक्त सहायता, यानी कि इसका पूरा जो सब्जेक्ट जो पूरा सेंटेंस जो इस प्रकार से हो जाएगा कि भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं, है ना। ये चीज़ होगी हमारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि दिए गए शब्द के समानार्थी, यानी कि समान में, है ना, ये समानार्थी शब्द हमको चूज करना है। समानार्थी शब्द का चयन करें, यानी कि यहाँ है सरस्वती, तो सरस्वती का जो समान कौन हो जाएगा, यहाँ पे वो चूज करना है हमारा। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है धवल, ब्राह्मी, सूची या कांता। तो इसका सही हो जाएगा ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है सरस्वती का समानार्थी शब्द है ना। इसके बाद में सूची अलग है, कांता भी अलग है, धवल भी अलग, लेकिन ब्राह्मी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। दिए गए वाक्य का, यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि, यानी कि किसी प्रकार का उसमें गलती है ना। यदि कोई त्रुटि नहीं है, अगर कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या है कि शिक्षा का, देख लीजिए ये क्वेश्चन हमारा कि शिक्षा का माध्यम, तो पहला ऑप्शन में माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, कोई त्रुटि नहीं है। चौथा यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से गया है, शिक्षा का 1 है, माध्यम तो 2 है, हिंदी ही रहेगा 3 है, और कोई त्रुटि नहीं 4 है। तो इसका सही ऑप्शन मेरा दिया गया है, ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला में 2 दिया गया है माध्यम तो, दूसरा में 4 दिया गया है, तीसरा में 1 दिया गया है ना, और चौथा में 3 दिया गया है। तो आने की हमारा इसमें तो मुझे लग रहा है कि इसमें आप देखिएगा तो इसमें तो किसी प्रकार का त्रुटि नहीं है, तो इसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा कोई त्रुटि नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 में 4 दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यानी कि यहाँ पे 2 में 4 दिया गया है, देख लीजिए ये 2 है, इसी में ना 4 दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर एक है ना, कोई त्रुटि नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा सही है, यही चीज़ है। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला है कि हास का विलोम क्या होगा, हास का क्या विलोम होगा, परिहास होगा, रुदन होगा, गायन होगा, उपहास होगा। तो हास का विलोम होना, हास का मतलब होता है किसी का मजाक, है ना, यानी कि हंसना, उसी का मजाक उड़ाना। तो उसका ये परिहास जो है सो तो उसका तो समानार्थी हो जाएगा, उपहास भी तो समानार्थी हो जाएगा हास का, है ना। और गायन का जो है सो तो अलग चीज़ हो गया, ये तो बिल्कुल लिंक से ही हट जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों रुदन। ये रुदन जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी कि हास का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि विलोम हो जाएगा आपका रुदन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है से दिए गए वाक्य का एक क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, वो इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर देखी जो है, ये जो देखिए, ये जो देखिए, देखी नहीं हो सकता। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ये हो सकता है सही, है ना। तो इसमें हमारे त्रुटि किस में है, 3 नंबर में। तो 3 नंबर ऑप्शन किस में है मेरा, 2 में। जो 3 नंबर ऑप्शन मेरा क्या है, तो जो 2 का जो 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। मैंने यानी कि हो जाएगा मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की होना चाहिए था, लेकिन यहाँ गलत दे दिया गया, देखी दे दिया गया। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है मेरा, 3 नंबर का जो पार्ट है उसमें त्रुटि है, 3 नंबर का पार्ट जो है मेरा ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसलिए मेरा ये सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एकदम ध्यान रखना है, वहाँ पर इसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, आंसर भी बहुत पता रहता है, लेकिन ऑप्शन नहीं समझने के कारण इसका जो किस तरह से इसका दिया गया है मटेरियल को अरेंज किया गया, नहीं समझने के कारण गलत टिक लगा देते हैं बहुत सारे, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि जो रेखांकित, यानी जो अंडरलाइन कुछ वर्ड दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, तो इसको जो है मतलब रिप्लेस कौन सा वर्ड बढ़िया से कर सकता है, वो चीज़ दिया गया है। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या है कि मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। अंडरलाइन आकांक्षा तो नहीं होना चाहिए, आकांक्षा मतलब इच्छा करता हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या उसके कुछ विश करते हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इच्छा करते नहीं, बिल्कुल नहीं, वासना नहीं,
नहीं, हम करते क्या हैं, कामना करते हैं, उसके जीवन की क्या करते हैं, कामना। तो इसका पूरा सेंटेंस बन जाएगा इस प्रकार से कि मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ। बिल्कुल प्रयुक्त लग रहा है ये, है ना। आराधना भी तो नहीं होना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने हमें, है ना। कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है ये, यानी कि पूछने योग क्या है। तो पूछने योग क्या होता है, तो इसका ऑप्शन दिया होगा सुयोग होता है, या प्रश्न होता है, या प्रष्टव्य होता है, या योग होता है। तो प्रश्न मतलब तो ये तो होगा नहीं, देखिए सुयोग तो बिल्कुल नहीं, योग तो होगा नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रष्टव्य, यानी पूछने योग। प्रश्न तो होगा ना, प्रश्न का मतलब हो जाता है सवाल। तो पूछने योग सवाल नहीं होता, जो पूछने योग पूछने योग सवाल होता है, लेकिन जो पूछने योग होता है वो प्रष्टव्य होता है। इस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है। अब अगला ऑप्शन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, और ये है हमारा कि जिसका भोग करना उचित हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसका भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है ये हमारा, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। इसको भी हम लोग को देखना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में क्या पूछ रहा है, यानी कि जो भोग करने हो, क्या है, जो भोग करने हो। तो उसका ऑप्शन क्या दिया है, 1 में दिया हुआ है भोग, या भजन, या भोजन, या तो चौथा ऑप्शन दिया गया है मेरा भुक्ति। तो भुक्ति तो नहीं होगा, जो भोग करने होगा यो भोग्य होता है। ये ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 20 नंबर क्वेश्चन जो है वही फाइंड द एरर है। इंग्लिश में अगर हम लोग कहें तो फाइंड द एरर है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का क्या है, एरर नहीं है। एरर नहीं है उसमें, जिसमें किसी प्रकार का एरर नहीं, तो क्या है। और अगर किसी में त्रुटि है तो कोई त्रुटि, अधिक कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का हमको चुनना है। उसी तरह जिस तरह हम लोग पिछले 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो यहाँ पर बोला है यहाँ केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी है, कोई त्रुटि नहीं। देखिए कभी भी जो क्या बोले, जो सब्जेक्ट के रूप में जो होता है, जो पुरुषवाचक जो होता है, उसको हमेशा प्रथम में, वाक्य के प्रथम में लाया जाता है व्याकरण की दृष्टि से। तो यहाँ पर होना चाहिए था यहाँ केवल 2 पुस्तकें रखी गई है ना। यानी कि संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द को सर्वनाम करते थे, यहाँ सर्वनाम यहाँ पर है, तो यहाँ को सबसे पहले रखना चाहिए था। तो इसमें जो है त्रुटि आपको कहाँ नज़र आ रहा है, तो त्रुटि हम लोग को 1 नंबर ऑप्शन में नज़र आ रहा है। और 1 नंबर ऑप्शन हमारा, 1 नंबर जो पार्ट है वो मेरा किस नंबर ऑप्शन में है, तो ये 4 नंबर ऑप्शन में। तो ये मेरा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, है ना। 21 की तरफ पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन क्या है, ये कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, कि आपको या तो फिर इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा, या तो फिर पैसेज दे देता है, उससे आपको क्वेश्चन पूछेगा। 2 प्रकार का ही होता है, या तो फिर क्लोज टेस्ट जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, और इंग्लिश में पैसेज यानी कि वाक्यांश को, या ये वाक्यांश जो होते हैं उसको फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या इंस्ट्रक्शन लिख रहा है, देख लीजिए। दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, यानी कि हम लोग राइट आंसर का चयन करना है। अब चलिए यहाँ पर क्या है, तो ये देखिए यही है हमारा गद्यांश, जो इसमें कुछ वर्ड हमको मिसिंग है। तो खाली चिकित्सा खाली स्थान के क्षेत्र में काफ़ी खाली स्थान हुई है, अनेकों खाली स्थान बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है, उसने खाली स्थान को सुंदर और खाली स्थान बना दिया, यानी कि हमारा कुल 5 दिया गया है। तो इसमें जो है हम लोग को देखना है कि जहाँ पे जो हमारा खाली स्थान है वहाँ पर हम लोग को कौन सा सुटेबल जो वर्ड होता है उसको हमको आता है, उसको हम लोग को वहाँ पे फिल करना है, यानी कि भरना है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि गद्यांश के लिए रिक्त स्थान 1 पर, यानी कि 1 पर जो है हम लोग को सर्वाधिक उपयुक्त शब्द को चुनना, यानी कि चिकित्सा खाली स्थान के क्षेत्र में, क्या चिकित्सा संगीत के क्षेत्र में, ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। चिकित्सा कला के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं लग रहा है ये ठीक। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, नहीं ये भी हाँ, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, हाँ विज्ञान है यहाँ पर, हाँ। तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य तो होगा नहीं दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी, यानी कि जो है मेडिकल साइंस के, यानी कि इंग्लिश में अगर आप समझिएगा बहुत अच्छी तरह से, यानी कि मेडिकल साइंस हो गया यहाँ पे सीधे, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में काफ़ी खाली स्थान। अब दूसरा नंबर में पूछ रहा है कि दूसरा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या हो, तो मेडिकल साइंस यानी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी क्या हुआ, विकास हुआ, प्रगति हुआ है, तरक्की हुआ है, नवीकरण हुआ। तो यहाँ पर होगा विकास, विकास नहीं होता, डेवलपमेंट जो होता है
ये जो फिजिकल जो डेवलपमेंट जो आप देख सकते हैं यानी कि जिस तरह से शहर का निर्माण हो जाना, मकान बनाना है ना, उसको बोला जाता है डेवलपमेंट। लेकिन तरक्की जो होता है आदमी जैसे तरक्की का जो ये जो दिया जाता है, तरक्की दिया जाता है जिस तरह से नौकरी में तरक्की हो जाना है ना, या पद में इजाफा हो जाना, उसको तरक्की बोला जाता है। उस संदर्भ में अगर हम तरक्की शब्द का यूज करेंगे तो बहुत बेहतर होता है। और नवीकरण का हो जाता है कि किसी का जो है सो नया रूप प्रदान किया जाना, उस प्रकार कहते हैं नवीकरण तो होगा ना। तो यहाँ पे सीधे होना चाहिए प्रोग्रेस, है ना, प्रोग्रेस किया है यानी कि प्रगति। ये जो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। ऐसे हम लोग शब्द का जो चयन भी जो है सो बहुत सलीके से करना पड़ता है, हम सलीके से भी करना पड़ता है, यही चीज़ है। अब आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यहाँ पे भी जो है तो रिक्त स्थान भी भरना है। जो गद्यांश हमारा ऊपर में दिया गया है उसमें कि चिकित्सा खाली यानी कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, अनेकों खाली स्थान बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है ना। अब यहाँ पर देखना ऑप्शन क्या है, अनेकों किस प्रकार के बीमारियों से। तो अनेकों आसान बीमारियों से नहीं, बिल्कुल नहीं आसान नहीं, ये तो होगा ही नहीं। सरल ये भी नहीं होगा, आकर्षक नहीं, बीमारी कभी भी आकर्षक नहीं हो सकता है दोस्तों। पूरा किसी व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का बीमारी का ना सामना करना पड़े, यही बहुत अच्छा होगा, है ना, यही अच्छा होता है आज के समय में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा दोस्तों जानलेवा। बीमारी क्या होता है, बहुत ही जानलेवा होता है। बीमारी जानलेवा होता है ना, परिवार को तबाह कर देता है। अगर किसी प्रकार का कोई इस तरह का किसी व्यक्ति को हो जाए किसी परिवार में, तो अगर सक्षम नहीं है तो क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि अनेकों जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है ना। अब चलते हैं आगे। ऑप्शन नंबर हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 24 है, और इसमें पूछ रहा है कि गद्यांश के रिक्त स्थान 4 में हमको डलना है। 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा तो क्या होगा, ये चीज़ हम लोग को देखना है ना। उसने खाली स्थान को सुंदर और है ना क्या बना दिया, किसने तो मेडिकल साइंस ने क्या चीज़ किया है, किसको सुंदर बना दिया है, डॉक्टर को नहीं, कर्मचारी को नहीं, अस्पताल को नहीं, जीवन को। जब जानलेवा बीमारियों से जब इलाज करने का जो दवाइयाँ हैं, जो उपचार हैं, उनको जब खोज लिया गया है तो जीवन क्या है, जीवन का जो है सो खुशहाली हो गया है, जीवन को सरल बना दिया है, सुंदर बना दिया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, और ये अंतिम क्वेश्चन है क्योंकि 2021 तक जो है सो 25 क्वेश्चन पूछा जाता था सारे सेक्शन में। इस बार से जो है सो 20 क्वेश्चन कर दिया गया, समय जो है सो घटा दिया गया है, यानी कि 1 घंटा समय मिलेगा आप लोगों को। अब चलिए यहाँ पर जो है सो चिकित्सा खाली स्थान, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, अनेकों जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है, उसने जीवन को सुंदर और खाली स्थान बना दिया है। क्या बना दिया, ऑप्शन 5 में हम लोग को क्या बनना होगा, छोटा बना दिया है, लघु बना दिया है, कल्पनाशील बनाया दीर्घ। देखिए छोटा तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन जब उपचार होने लगा तो लघु बिल्कुल नहीं होगा, कल्पनाशील बिल्कुल नहीं होगा, ये सब होगा नहीं। दीर्घ बना दिया, जब किसी प्रकार से किसी आदमी कोई किसी प्रकार की बीमारी से जब ग्रसित हो जाता है और जब उसका इलाज हो जाता है तो क्या है, उसका जीवन आयु बढ़ जाती है ना, उसकी मृत्यु हो जाने की संभावना। पहले इस तरह जिस समय इलाज नहीं था उस समय मलेरिया से लोग मर जाते थे, टाइफाइड से लोग मर जाते थे, है ना, मस्तिष्क ज्वर से लोग मर जाते थे, इस तरह होता था। लेकिन अभी सबका बहुत पुख्ता इंतजाम हो गया है और काफ़ी कम सस्ते में इसका इलाज हो जाता है। इस प्रकार से क्या हो गया, हमारा जो जीवन है सुंदर, है ना, उसने जीवन को सुंदर और दीर्घ बना दिया है, ऑप्शन होगा। तो आज के लिए यही था दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। मैं इस प्रकार का पूरा सीरीज लाऊंगा, जो जितने भी सारे प्रीवियस ईयर के हिंदी के पार्ट है सब में लेकर के आऊँगा, इसलिए लगातार बने रहिए। नोटिफिकेशन के लिए आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।